हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग कर रहे थे हमारा क्लास 12 का इश्यू ऑफ शेयर्स चैप्टर, है ना। हम लोग पढ़ रहे थे कि इश्यू ऑफ शेयर्स में होता क्या है। हम लोगों ने पढ़ लिया था कि शेयर्स इशू होते हैं तो उसके ऊपर एप्लीकेशन मनी दी जाती है, अलॉटमेंट मनी दी जाती है, फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल दी जाती है ना। तब हमने कहा किस किस चीज की नॉर्मल एंट्री कर ली थी, जब हमारा जो है शेयर होल्डर सारा पेमेंट कर रहा है वो एंट्री कर रही थी। सेकेंड हमने देख लिया कि अगर वो एंट्री पेमेंट ना करे तो वो किस अमाउंट में जाएगा, वो अकाउंट में जाएगा कॉल्स इन एरियर। और अगर वो एडवांस पेमेंट कर दे तो वो किस में जाएगा, कॉल्स इन एडवांस पेमेंट। आज हम एक नया टॉपिक सीखते हैं स्टूडेंट। क्या सीखेंगे, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। क्या है, सब्सक्राइब शेयर्स। अब मैम ये क्या होते हैं, ये सब्सक्राइब जो शेयर्स होते हैं एक टाइप के स्टूडेंट तीन साइड के होते हैं। तो सब्सक्राइब्ड हो गया, एक हो गया अंडर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, और एक हो जाएगा फुल सब्सक्रिप्शन। और एक होता है ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या होता है मैम, ये समझते हैं। सबसे पहले अंडर सब्सक्रिप्शन समझते हैं। अंडर क्या होता है, सपोज हमने एप्लीकेशंस मांगी थी 1 लाख शेयर्स के लिए। कितने शेयर्स के लिए, 1 लाख शेयर्स के लिए। पर हमारे पास स्टूडेंट्स एप्लीकेशन कितने के लिए आई, सिर्फ और सिर्फ 10,000 के लिए आई, या 20 या 30,000 के लिए आई। वो होता है अंडर सब्सक्रिप्शन, यानी कि जितने शेयर्स के लिए हम लोगों ने एप्लीकेशन मांगी थी उतने शेयर्स के लिए हमारे पास एप्लीकेशन नहीं आई। अब मैम फुली सब्सक्रिप्शन क्या होता है, फुली सब्सक्रिप्शन मीन्स टू से आपने सपोज 1 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मंगवाई और 1 लाख शेयर्स के लिए ही आपके पास क्या आ गई स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन आ गई। दैट इज कॉल्ड फुली सब्सक्रिप्शन। लास्ट होता है हमारा कि क्या, ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या होता है मैम, सपोज कीजिए आपने 1 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मंगवाई, बट आपके पास एप्लीकेशन आ जाती है 1,20,000 शेयर्स के लिए। वो होती है स्टूडेंट्स हमारी क्या, ओवर सब्सक्रिप्शन। ये तीन केस थे। कौन कौन से थे हमारे, अंडर सब्सक्रिप्शन, फुल सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन। अब इस केस में स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हो, अगर बहुत ही ज्यादा आ जाती है एप्लीकेशन तो हम रिटर्न कर देते हैं। बट अगर इन केस कि हमारे पास क्या है कि 5,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है, 10,000 के लिए, तो हम लोग इनको क्या करते हैं, हम लोग इनको बोलते हैं कि हम लोग आपको हाफ शेयर्स क्या करेंगे, इश्यू करेंगे। आपने 10,000 शेयर्स के एप्लीकेशन किया है तो हम आपको 5,000 शेयर्स इश्यू करते हैं, और जो आपने एप्लीकेशन मनी हमें दी है वो हम किसमें, अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे, और बाकी हम आपको रिटर्न कर देंगे। इस अकॉर्डिंग चलता है स्टूडेंट हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन आपको क्लियर है। आगे चले, give me a second students। आज हम नेक्स्ट पॉइंट करेंगे हमारा कौन सा, हम लोग करेंगे स्टूडेंट फोर फीचर ऑफ शेयर्स। क्या पढ़ेंगे, फोर फीचर। अब मैम फोर फीचर क्या होता है, फोर फीचर होता है स्टूडेंट जब हम लोग क्या कर रहे हैं, शेयर्स को फोरफिट कर लेते हैं, यानी कि शेयर्स को वापस ले लेते हैं, वो होता है हमारा फोर फीचर। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू देख बताती हूँ आपको। सबसे पहले लिख देते हैं फोर फीचर, फोर फीचर ऑफ शेयर्स। फोर फीचर ऑफ शेयर्स क्या होता है, अब सपोज करते हैं हम लोगों ने क्या किया, 1 लाख शेयर्स इशू किए किसी कंपनी को। ओके, 1 लाख शेयर्स हमने इशू किए हमारी कंपनी ने, उसमें से एक बंदा था जिसने 5,000 शेयर्स परचेज किए। ठीक है, ए था। अब ए क्या करता है, ए ने एप्लीकेशन मनी पे कर दी, बिकॉज वो एडवांस पेमेंट होती है, दैट्स व्हाई एप्लीकेशन मनी पे कर दी। बट बाद में अलॉटमेंट मनी पे नहीं की, फर्स्ट कॉल मनी पे नहीं की, सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी पे नहीं की। तो उस कंडीशन में हम लोग उससे बार बार मांग रहे कि भाई हमारा पैसा दे दो दे दो दे दो, वो नहीं देता। एक कहता है मैं नहीं देता, भाई मेरे पास पैसे है ही नहीं, मैं कहां से दूं। उस कंडीशन में कंपनी 15 डेज का इसको नोटिस भेजती है, ए को नोटिस भेजती है कि भाई हम तुझे क्या दे रहे हैं, अभी टाइम दे रहे हैं 15 दिनों का, तू क्या कर ले, तू हमें पैसा दे दे, हम तेरे को ओनर मानेंगे, इक्विटी का ओनर रहेगा तू उस कंडीशन में, अगर तूने पैसा दे दिया।
बट ये कहता है भाई मेरे पास है ही नहीं तो मैं कहां से दूं, तुम्हें अगर शेयर्स वापस लेना तुम ले लो, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, मेरे पास है ही नहीं पैसा, मैं कहां से दूंगा। उस कंडीशन में हमारी फर्म क्या करती है स्टूडेंट, हमारी फर्म शेयर्स को फॉरफिट कर लेती है और फिर ये हमारा ओनर नहीं रहता। कंपनी क्या करती है, कंपनी प्रॉफिट कर लेती है। सपोज 10 रुपए का शेयर था, 2, 3, 3, 2, इसने 2 रुपए की बाकी पे नहीं की, ठीक है स्टूडेंट। उस कंडीशन में शेयर क्या कर लेते जाते हैं, फॉरफिट कर लिए जाते हैं। अब ये किससे अकॉर्डिंग होगी, जर्नल एंट्री क्या होगी मैम, इसकी जर्नल एंट्री है स्टूडेंट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, जो जो उसने पे नहीं किया, क्या क्या पे नहीं किया था उसने, अलॉटमेंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, देखो मैम अब शेयर्स कितने थे, 5,000 थे, 10 रुपए ईच था, यानी कितने हुए, 50,000 के शेयर्स हो गए। तो मैम अलॉटमेंट में तो उसे 3 रुपए नहीं दिए, तो 15,000 हो गया। फिर उसने एप्लीकेशन फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए नहीं दिए, फिर 15,000 हो गया। फिर सेकेंड कॉल पे 2 रुपए नहीं दिए, फिर 10,000 हो गया। तो मैम जो अमाउंट उसने पे किया यानी कि एप्लीकेशन का अमाउंट जो पे कर चुका वो किस में जाएगा स्टूडेंट्स, वो जाएगा टू शेयर फॉर फीचर में, किस में जाएगा, टू शेयर फॉर फीचर के अंदर। ठीक है, कितना अमाउंट था, 2 रुपए, 10,000 रुपए। अब क्या होता है, अब इसमें एक कहता है चलो भाई तुम मुझसे शेयर्स वापस ले ही रहे हो, मेरे को क्या करो, कम से कम मेरे को मेरा जो मैंने अमाउंट पे किया वो तो रिटर्न कर दो। अब कंपनी कहती है ऐसा नहीं होगा, हम तुम्हें कोई अमाउंट रिटर्न नहीं करेंगे, क्योंकि इतने टाइम तक तुमने हमारे शेयर्स होल्ड करके रखे हैं तो उसका पैसा हमारे पास ही रहेगा। इसलिए वो कहा जाएगा स्टूडेंट, टू शेयर फॉरफीचर में जाएगा। ये हमारी कंपनी का कैपिटल प्रॉफिट होता है स्टूडेंट, ये ऐसा प्रॉफिट है जो हर रोज नहीं होता, कभी कभी ही होता है। तो ये हमारा एट द एंड कहा जाएगा, कैपिटल रिजर्व में जाएगा। कहा जाएगा, कैपिटल रिजर्व में जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये थी हमारी नॉर्मल एंट्री। अब मैम हमने प्रीमियम का केस भी तो देखा है, हमने प्रीमियम का केस भी तो देखा है। अब ये कह रहा है, इसने कहा कि मैम हमारे इसने क्या कहता है, अलॉटमेंट के ऊपर 2 रुपए प्रीमियम भी था, उसने प्रीमियम भी पे नहीं किया। तो उस कंडीशन में तो स्टूडेंट हमारी जर्नल एंट्री ऐसी ही रहेगी, बस यहाँ 12 यहाँ पे 60,000 और अलॉटमेंट मनी बढ़ के कितनी हो जाएगी, 25,000 हो जाएगी। उस कंडीशन में तो यही जर्नल एंट्री रहेगी। अब एक कंडीशन और आती है, क्या आती है, किसने प्रीमियम का पैसा पे कर दिया, उसने क्या किया, उसने एप्लीकेशन मनी पे करी, अलॉटमेंट मनी भी पे कर दी। अब लगाओ, एक पार्टनर था, उसने क्या किया, एप्लीकेशन मनी पे करी, उसने अलॉटमेंट मनी और अलॉटमेंट के साथ जो प्रीमियम था वो भी उसने क्या कर दिया स्टूडेंट, पे कर दिया। अब मैम उस कंडीशन में हमारी किस तरह से एंट्री होगी, ये थी स्टूडेंट हमारी एट पार की एंट्री, किसकी, एट पार की। अब आता है एट प्रीमियम, किसकी, एट प्रीमियम। एट प्रीमियम में दो केस होते हैं स्टूडेंट, एक तो जब वो प्रीमियम को क्या करता है, पे कर देता है, पेड। एक कंडीशन प्रीमियम पे नहीं करता, प्रीमियम पे नहीं करता। दो केस होते हैं, कौन सा, एक तो कह रहा है अगर उसने पेमेंट पे कर दिया प्रीमियम का मनी, यानी कि सॉरी प्रीमियम की मनी हमें क्या होगी, रिसीव होगी, एक केस तो वो होता है। और दूसरा केस होता है स्टूडेंट जब उसने प्रीमियम की मनी हमें नहीं दी। अब एक पहला केस देखते हैं, जब उसने प्रीमियम की मनी हमें दे दी, क्या कर दिया, प्रीमियम की मनी हम लोगों को पे कर दी, उस कंडीशन में स्टूडेंट हमारे पास क्या एंट्री बनेगी, उस कंडीशन में हमारी फर्म क्या होती है, भूल जाती है प्रीमियम को, वो कहते हैं कुछ है ही नहीं प्रीमियम नाम की चीज, अगर पे कर दिया तो उसको कहीं नहीं दिखाया कि प्रीमियम पे किया, तो उस कंडीशन में एंट्री हमारे पास रहेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, जो जो पे नहीं किया, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर सेकंड
एंड फाइनल कॉल टू शेयर फॉर फीचर। ठीक है, अब टोटल मनी कितनी हुई? 60,000 की हुई। अब फर्स्ट कॉल पे कितना पे नहीं किया? 15,000। सेकेंड कॉल पे कितना पे नहीं किया? 10,000। अब फोर फीचर कितना पे कर चुका है? 5 और 2 7 रुपीज। 35,000 हमारे फोर फीचर में चली जाएगी। ये कहाँ जाएगी? ये कैपिटल रिजर्व में जाएगी स्टूडेंट। ये होगी हमारी जर्नल एंट्री किसकी? जब हम लोग क्या कर रहे हैं स्टूडेंट? प्रीमियम पे कर रहे हैं और उसके बाद हम लोग शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आप हमें लॉस दे रहे हैं, तो इस कंडीशन में हमें मतलब कि वो भूल जाती है कि भाई प्रीमियम मिला। कोई ऑब्वियस ही बात है, कोई एक्स्ट्रा मनी आई तो खुश हो गए। अब कंपनी कुछ कहीं मेंशन नहीं कर रही प्रीमियम का अमाउंट आया है, कुछ भी आया। अब एक केस आता है कि मैडम प्रीमियम का अमाउंट पे नहीं किया, पे किया ही नहीं। अब क्या करें? अब कंपनी परेशान हो जाती है। अब कंपनी क्या करती है? अब कंपनी यहाँ पे लिखेगी हमारी जर्नल एंट्री। क्या जर्नल एंट्री बनाएगी अब कंपनी हमारे पास? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट करेगी। अब कंपनी क्या करेगी बेटा हमारे पास? अब कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट कर देगी कि प्रीमियम मांगा था भाई, हमारी गुडविल थी, बट इन्होंने हमें हमारी गुडविल का अमाउंट दिया नहीं है, तो 50,000 यहां हो जाएगा। ठीक है, टू शेयर अलॉटमेंट की एंट्री होगी। कितना का प्रीमियम था? 2 रुपए का प्रीमियम था, तो 10,000 का प्रीमियम था हमारा। अलॉटमेंट पे 5 रुपए मांगे टोटल, तो 25,000 अलॉटमेंट की एंट्री हो जाएगी। शेयर फॉर फ्यूचर पे कितने मिले? 2 ही रुपए मिले हैं, तो 2,000 यहाँ हो जाएंगे हमारे। उस कंडीशन में जब हम लोग क्या, अब वो सी बात है, उसको पैसा नहीं दिया तो दुखी होगा, दुखी होकर कुछ तो करेगा। तो वो क्या कहता है? वो पूरी कंपनी मेंशन करेगा, सारी जर्नल एंट्री से मेंशन करेगा। क्या मेंशन करेगा? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट कर देगा, बताएगा कि भाई प्रीमियम नहीं दिया इन्होंने, ये हमारी कंपनी गुडविल थी, हमने मांगी वैसे नहीं ली। और जब दे रहे थे भाई ये तो हमारी गुडविल थी और हम अपनी गुडविल के नाम का ही मांग रहे थे, तुम्हारा तो कुछ था ही नहीं। मतलब चिट भी मेरी और पट भी मेरी। उस कंडीशन में चलती है हमारी जर्नल एंट्री स्टूडेंट्स। एज पार की हमने सॉरी प्रीमियम जब पे किया तब सीख ली, और जब प्रीमियम पे नहीं किया उस कंडीशन में भी हम लोगों ने हमारी जर्नल एंट्री सीख ली। एक आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा स्टूडेंट, थोड़ा सा टिपिकल है, अगर आपसे हो जाए ठीक है, नहीं तो कल मैं हेल्प करूंगी। जिस जिसका हो जाए प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने आंसर देना। अब हमारे पास देखो एक पार्टनर है स्वाति, ठीक है, एक है जोन। ओके, अब इस इन्होंने स्वाति ने लिए 5,000 शेयर, जोन ने लिए 10,000 शेयर। ठीक है, स्वाति ने क्या किया? एप्लीकेशन मनी थी स्टूडेंट 2 रुपए, अलॉटमेंट मनी थी 3 रुपए। अलॉटमेंट मनी फर्स्ट कॉल मनी थी 1 रुपया एंड सेकेंड कॉल मनी थी 4 रुपए, 10 रुपए 10 रुपीज ईच में इश्यू हुए थे। ठीक है, अब एप्लीकेशन मनी तो दोनों ने पे की। ये कहता है 2 रुपए तो इसका प्रीमियम था एप्लीकेशन मनी पे, 2 रुपए इसका प्रीमियम था अलॉटमेंट मनी पे। स्वाति ने सब पे किया बट जोन ने कुछ भी पे नहीं किया, सिर्फ एप्लीकेशन मनी पे की। इन दोनों कंडीशन में आप मेरे को जर्नल एंट्री कमेंट सेक्शन में करके बताओगे स्टूडेंट्स की कैसे होती है। नेक्स्ट टॉपिक आपको सबको पता है कि फॉरफिट करने के बाद हमारा क्या होता है? री इशू का। कौन सा टॉपिक होता है? री इशू। अब ऑब्वियस ही चीज है, जब हमने शेयर्स को फॉरफीचर किया है, फॉरफिट किया है, तो हमें अब सपोज करते हैं 1,00,000 शेयर्स थे। ठीक है, 1,00,000 शेयर्स में से हमें क्या होना चाहिए? जैसे कि हमने 5,000 शेयर से 5,000 शेयर्स को फॉरफिट किया। अब हमें उम्मीद थी कि इन 5,000 शेयर से हम लोग कितना स्टूडेंट, हम लोग 50,000 रुपया ले लेंगे, यानी कि जितने की हमें नीड थी, बट उतना आया ही नहीं। आया कितना? आया तो सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपया, इनकी 40,000 रुपए हमें अभी भी चाहिए। तो इनको कवर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग री इशू करते हैं शेयर्स को। शेयर्स री इशू होते हैं स्टूडेंट 3 कंडीशन है। पहला होता है हमारा किसके ऊपर स्टूडेंट्स? पहला होता है हमारा फुली, फुली यानी कि 10 रुपए के थे, 10 रुपए पे ही हमने क्या कर दिए? री इशू कर दिए। दूसरा 10 के 12 यानी कि प्रीमियम पे इशू किया, 10 रुपए का शेयर था 12 रुपए में इशू किया।
तीसरा, जब हम डिस्काउंट पे इशू करते हैं, ध्यान रखना डिस्काउंट पे हम लोग सिर्फ री इशू करते हैं। डायरेक्ट इशू का सिस्टम 2013 में क्या कर दिया था, हमारी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया था कि आप क्या शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते स्टूडेंट, इसीलिए वहां पे वो चीज क्लोज हो गई थी। डिस्काउंट पे है कि 10 का शेयर 8 पे दे दिया, 10 का शेयर 9 पे दे दिया, 7 पे दे। एक चीज ध्यान रखना स्टूडेंट, हम लोग डिस्काउंट उतना ही दे सकते हैं जितना अमाउंट हमें कवर हो चुका है। 50,000 में से अगर 10,000 अमाउंट कवर हुआ है, यानी कि 2 रुपए का ही हम लोग डिस्काउंट दे सकते हैं। या तो 8 रुपए में हम शेयर करेंगे, या फिर हम लोग कितने 9 रुपए में ही शेयर्स को री इशू कर सकते हैं, इससे कम में री इशू नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट्स, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, कल हम री इशू की जनरल एंट्री सीखेंगे। आई होप कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस के आंसर देना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।